जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स सीटेट के लिए मैथमेटिक्स की क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं और ये क्लास 30 में से 30 नंबर की क्लास हम चलाएंगे, जिसमें आपको जो दोनों पार्ट आपके यहाँ आते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी, न्यूमेरिकल का सेक्शन और पेडागोजी का सेक्शन, दोनों सेक्शनों में आपको पर्याप्त भरपूर नंबर आपको 30 में से 30 लाने की कोशिश की जाएगी। जो आज हम शुरू कर रहे हैं इसमें पेडागोजी और कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट भी आपको इसमें दिए जाएंगे, जो न्यूमेरिकल जिन टॉपिकों से न्यूमेरिकल सीटेट में बनते हैं। ये न्यूमेरिकल तो बच्चा कहीं भी सीख लेता है या इतने आते हैं, परंतु जिसका शिक्षण ठीक ठाक हो जाता है 15 नंबर का, वो सीटेट में अच्छे मार्क्स ले आता है, अच्छे नंबर प्राप्त कर लेता है, जिसका शिक्षण ठीक ठाक हो जाता है। मेन बात सीटेट में जो होती है, सीटेट में शिक्षण की होती है। यदि आपका शिक्षण ठीक है, शिक्षण का पोर्शन ठीक है, तो 75 नंबर आपको बिल्कुल एकत्रित मिल जाते हैं और भी ज़्यादा मिलते हैं इससे भी। और न्यूमेरिकल वगैरह आप कर ही लेते हैं, फैक्ट पर जो क्वेश्चन आते हैं आपका सीटेट भली भांति पास हो सकता है। देखिए, आज मैंने सिलेबस लिखवाया था अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर एमके स्टडी पर चैनल पर सिलेबस है सीटेट का। मैथ में मैंने आपको लिखवाया था, उसमें एक टॉपिक है गणित की भाषा। गणित की भाषा कैसी होती है, गणित की क्या भाषा है, गणित कैसी भाषा है, इस तरह से इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको आज की क्लास से मिल जाएंगे। इसी कारणवश आपको रेगुलर क्लास नहीं मिल पा रही है, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। जितने भी हम क्लास पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स की क्लास, तो श्योर 100% आपको 30 में से 30 वाली चलेगी, ये आप विश्वास मानिए। देखिए, आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम लेकर चल रहे हैं, गणित की भाषा। गणित की भाषा, गणित की भाषा। गणित की भाषा क्या है, गणित को कैसे पढ़ाया जाए, गणित की भाषा सरल है या कठिन है, ये सारी बातें आपको इसमें मिलेंगी। गणित शिक्षण में जोड़ तोड़ की भूमिका क्या है, गणित को किसके माध्यम से अच्छा समझाया जा सकता है बालक को, ये सब इसमें आता है। गणित की भाषा, जितने भी टॉपिक इससे संबंधित हैं, जितने क्वेश्चन मिलेंगे, और ये निश्चित है यहाँ से आपको सीटेट में क्वेश्चन हर बार, कभी ऐसा हुआ ही नहीं जब भी सीटेट हुआ हो और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ना आया हो, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में निश्चित ही आएगा। देखिए, पहला जो हमारे पास टॉपिक है, गणित की भाषा क्या है। गणित की भाषा क्या है, हेडिंग हमारे पास यही है। पहले गणित की भाषा क्या है, गणित की भाषा क्या है। इस क्वेश्चन के जवाब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो मैं पॉइंट वाइज आपको वन लाइनर के रूप में लिखवाई जाएगी, जो लाइनें क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मिलेंगी, और जिस भी क्वेश्चन में आपको वो लाइन मिले, इस भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपका आंसर सही होगा। देखिए क्या क्या होती है इसमें। गणित, नंबर 1 पॉइंट है इसमें, गणित स्वतः ही एक भाषा है। गणित क्या है, स्वतः ही एक भाषा है, जिसे गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों तथा नियमों
के द्वारा लिख सकते हैं या से भी लिख सकते हैं, चलता है, चलता है, हम इसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, गणित एक गणित के गणित के ज्ञान अर्जन ज्ञान अर्जन से यहाँ पर ऐसा लिख दो, चलो अलग अलग नहीं लिखना है, ज्ञान अर्जन के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गणित स्वतः ही एक भाषा है। ये बात मैंने ऊपर भी लिखी है, गणित स्वतः ही एक भाषा है। स्वतः ही एक भाषा है। हम लोगों की भाषा ही गणित की भाषा है, गणित की भाषा है। जो हम लोगों की भाषा है वही क्या है, गणित की एक भाषा है। देखिए भाई, मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, गणित की भाषा क्या है। सबसे पहले हम इसके संबंध में समझेंगे कि गणित की भाषा क्या है। देखिए, गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों तथा नियमों के द्वारा चलता है। गणित के ज्ञान अर्जन के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गणित स्वतः ही एक भाषा है। हम जो भाषा बोलते हैं वही क्या है, गणित की भाषा है। गणित को किसी भी भाषा के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, न अंग्रेजी की, न हिंदी की, किसी भी तरह की कोई भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं, जिस भाषा को हम आमतौर पर बोलते हैं, वही एक गणित की भाषा होती है, और उसके ही माध्यम से हम गणित को सीखते तथा सिखाते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि गणित को सीखने के लिए भाषा की आवश्यकता है। उसमें पॉइंट बना दिया जाएगा उर्दू की, हिंदी की, या बेसिक जननी की, इस तरह से। और जहां पर आए कि गणित स्वतः ही एक भाषा है, तो गणित स्वतः ही एक भाषा है, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। कुछ बच्चे इस पर विचार करते हैं कि गणित कैसे एक भाषा है, गणित को तो अंकों में पढ़ा जाता है, इस शब्दों में भी पढ़ा जाता है, अंकों में भी पढ़ा जाता है गणित, लेकिन गणित को किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। गणित के ज्ञान अर्जन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ये होगा कि गणित के ज्ञान अर्जन के लिए किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक भी मिल सकता है ऑप्शन में, और आगे को जोड़कर भी दे सकता है, अतः गणित स्वतः ही एक भाषा है। ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। इस तरह से आप इसके संबंध में जानकारी करेंगे। अभी और भी मैं आगे लिख रहा हूं, देखिए आगे पॉइंट है इसका, आगे है देखिए, गणित के लिए कोई भी जन्म, जात या आनुवांशिक
कोई भी जन्मजात या अनुवांशिक लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि हर या सभी भी लिख सकते हैं, सामान्य बालक गणित सीख सकता है, सीख सकता है। देखिए गणित को अभी और इसके संबंध में पॉइंट लिख दूं जरा, तब मैं आपको इसे इन पॉइंटों को समझाऊंगा। आगे है गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग हैं। गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग हैं और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इनके ही माध्यम से गणित सीखा जाता है। सबसे पहले जो आता है इसमें आता है हमारे पास पद, फिर होता है प्रत्यय, यहां पर आता है प्रत्यय, यहां होता है सूत्र, सिद्धांत, सूत्र सिद्धांत और एक होता है चिन्ह। ये जो मैंने आपको लिखाया है ये वाला जो क्रम है, कभी कभी इनका सही क्रम मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। सही क्रम मिलाने के लिए भी पूछ लिया जाता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि गणित के प्रमुख 5 अंग हैं या उनका सही क्रम है, तो सही क्रम क्या होता है? पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये 5 प्रत्ययों के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। बाकी गणित को किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। एक तो होता है पद, प्रत्यय, पद होता है, प्रत्यय होता है, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह होता है। ये 5 याद रखें। गणित के लिए किसी भी जन्मजात या अनुवांशिक लक्षणों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के माँ बाप यदि गणित सीखे हुए हैं तो उसका ही बालक गणित को पढ़ सकता है या उसका ही बालक गणित को सीख सकता है। जो भी बालक को सिखाया जाए, जो भी बालक अगर क्लास में कक्षा में बैठता है, गणित में रुचि लेता है, तो हर सामान्य बालक गणित सीख सकता है। ऐसा कोई भी गणित में प्रावधान नहीं है कि वही बालक गणित सीखेगा जिसमें अनुवांशिक लक्षण हो गणित के, या वो अपने माँ बाप के द्वारा, जो जिसके माँ बाप गणित पढ़ते हैं वो ही गणित सीखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा है जन्मजात अनुवांशिक लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हर सामान्य बालक जो भी पढ़ता है, जो भी रुचि लेता है, वो गणित सीख सकता है। वैसे तो हम अपनी दैनिक चर्या में हर टाइम हर समय गणित का उपयोग करते रहते हैं। किसी से सामान लेना, पैसे देना, ये सब क्या है? ये भी एक व्यवहारिक गणित है जिसे हम हर समय अपनी दैनिक चर्या में यूज करते रहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, गणित की भाषा क्या है और ये कैसे सीखी जाती है। देखिए आगे लेकर चलते हैं इसी पर। अगला टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है गणित की भाषा और इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप की मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ आपको, लाइन टू लाइन। इनसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये वाले क्वेश्चन भी कर कर दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। एक हेडिंग मैं यहाँ पर बना रहा हूं, गणित शिक्षण में जोड़ तोड़, गणित शिक्षण में जोड़ तोड़ की भूमिका, गणित शिक्षण में जोड़ तोड़ की भूमिका। ये है, देखिए क्या होती है गणित शिक्षण में जोड़ तोड़ की भूमिका। अभी यही मैंने आपको बातें बताई है। देखिए कक्षा कक्षा
कक्ष में कक्ष में प्रतिदिन कक्ष में प्रत्येक दिन बालक कुछ न कुछ सीखता है। कक्ष में प्रतिदिन बालक क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। अतः उन तथ्यों को भूलने की भी संभावना अधिक रहती है। भूलने की भी संभावना अधिक रहती है। अतः गणित जैसे विषय को गणित जैसे विषय को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, कहानियां या कहानियों भी लिख सकते हैं, कहानियों, पहेलियां आदि के माध्यम से गणित की संकल्पनाओं को दिया जाना चाहिए या दिया जाए, ये भी हम लिख सकते हैं, दिया जाए। देखिए जो मैंने इसमें लिखा है आप इसे जरा ध्यान पूर्वक देखें। अभी मैं इसका एक पॉइंट और लिखवाकर और तब मैं आपको इन दोनों पॉइंटों को समझाऊंगा। इसका एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं, तब दोनों को समझाऊंगा। अभी जब हम किसी विषय को अन्य भाषा से जोड़कर पढ़ते हैं, अन्य भाषा से जोड़कर पढ़ाते हैं। जब हम किसी भाषा को अन्य भाषा से जोड़कर पढ़ाते हैं तब उस विधि को जोड़ तोड़ की संज्ञा दी जाती है। उस विधि को जोड़ तोड़ की संज्ञा दी जाती है। देखिए या भूमिका दी जाती है। ये दोनों पॉइंट इतने मस्त पॉइंट हैं,
अभी मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ जो सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है और किसी न किसी पेपर में जरूर आएगा। इस बार भी जितने पेपर होंगे हो सकता है सभी में ये क्वेश्चन रखा जाए। उसका सही क्रम भी पूछा जाता है और वो तीनों अलग अलग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। गणित शिक्षण में जोड़ तोड़ की भूमिका, गणित शिक्षण में जोड़ तोड़ की भूमिका क्या होती है, ये बात वो हमसे कह रहा है। कक्ष में प्रति एक दिन बालक कुछ न कुछ नया सीखता है, अतः उन तथ्यों को भुलाने की भी संभावना अधिक रहती है। जो बालक कक्षा में सीखता है नया, उन तथ्यों को भूलने की भी संभावना ज्यादा रहती है और भूल ही जाते हैं। अतः गणित जैसे विषय को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, कहानियां, पहेलियां आदि के माध्यम से गणित की संकल्पना को दिया जाए। यदि हम गणित को किस्सों से, कहानियों से या कला के माध्यम से या भाषा के माध्यम से, जो हिंदी होती है, हिंदी भाषा की बुक होती है, ऐसी चीजों के माध्यम से यदि गणित को पढ़ाया जाता है तो गणित एक बेहतरीन प्रदर्शन बालक में गणित के प्रति होता है, जिससे उसमें रुचि आती है, बालक का रुझान गणित की तरफ को होता है और उसे एक अच्छा विषय लगने लगता है, तो बालक स्वतः ही सीखता है और स्वतः ही सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अगर आपसे ऑप्शन बनता है इसमें से कि बालक को गणित पढ़ाया जाना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में किस्से, कहानियां वगैरह हो, ये ऑप्शन आपको कई सब्जेक्ट में काम करेगा। चाहे पर्यावरण हो, पर्यावरण किसके माध्यम से बताया जाना चाहिए, बालक को किस्से, कहानी के माध्यम से बताया जाना चाहिए। और गणित को किसके द्वारा सिखाया जाना चाहिए, जिससे बालक ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, बालक अच्छे से समझ सके, तो कहानियों के या पहेलियों के माध्यम से अगर कहीं पर ऑप्शन में आता है तो वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। इसमें से ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखाई है, ये ऑप्शन में आपको मिलती है कि गणित को किसी भी अन्य भाषा के साथ जोड़कर, विज्ञान या कला के द्वारा जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। अगर ऑप्शन में कुछ ना मिले तो जिस ऑप्शन में है कि गणित को अन्य भाषा के साथ जोड़कर, गणित को अन्य भाषा या अन्य विषय के साथ जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, विषय के साथ मिलेगा आपको, ये ऑप्शन आपका वहां पर सही होगा। मैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर उन पर फोकस कर रहा हूं, जिससे आपको अगर मेरी क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहां से बनता है। आगे देखिए, आगे है, जब किसी विषय को अन्य भाषा से जोड़कर, जब किसी भी विषय को एक दूसरी भाषा से जोड़कर पढ़ाया जाता है तो ऐसी क्रिया को या ऐसी प्रक्रिया को जो हम करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, पढ़ाते हैं, तो ऐसे मेथड को हम जोड़ तोड़ की संज्ञा प्रदान करते हैं या भूमिका देते हैं कि किसी विषय को उसके माध्यम से जोड़कर पढ़ाया जाता है। जैसे यदि आप बालक को कक्षा में गिनती सिखा रहे हैं और छोटा बालक है, प्राइमरी स्तर का बालक है जो गिनती कहना नहीं जानता है, तब आप उसे किसके माध्यम से सिखाएं? या तो आप कक्षा में सामने दीवार है, इधर दीवार है, आप बालक से कहें कि यहाँ से उस दीवार को छू कर आइए, और जब वो दीवार छू कर जाएगा, इधर से जाएगा छूकर, तो आप फिर उसे छू आएगा, एक इसे छुएगा, दो, फिर उधर जाएगा, तीन। इस तरह से बालक की अपनी क्रियाएं भी कर रहा है, किसके माध्यम से सीख रहा है, वो खेल के माध्यम से, और गणित भी सीख रहा है, उसमें गणित सीखने का विकास भी हो रहा है। तो जितना बेहतरीन किसी चीज के माध्यम से किसी के द्वारा गणित को सिखाया जा सकता है वो सबसे अच्छा मेथड होता है, इसे हम जोड़ तोड़ की विधि भी कहते हैं। आगे देखिए, जो क्वेश्चन में बना रहा था, क्वेश्चन क्या है, और यहाँ से ही ये मेथड आता है कि गणित को किस विधि के द्वारा अच्छा सिखाया जा सकता है, तो जोड़ तोड़ जिस भी ऑप्शन में होगा, जोड़ तोड़ की विधि के द्वारा गणित को अच्छा हम सिखा सकते हैं। इस तरह की यहाँ से ये बनते हैं। और भाई जितने भी जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देख रहे हैं, रोज आपको रेगुलर क्लास देने की प्रक्रिया की जाएगी। आप हमारी बात पर ध्यान दें कि हमारे एक बार जो भी नए चैनल पर हैं, एक बार MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। बिल्कुल आपको बेहतरीन प्रदर्शन दिया जाएगा। और जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप आज ये पहली क्लास मैंने दी है सीटेट जुलाई 2023 के लिए,
और इससे आगे जो भी क्लास हो, आप जिस दिन पेपर हो देख लेना, मैं पैटर्न बेसिक जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं हर क्वेश्चन आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा। हूबे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मेथड से बाहर नहीं जाएगा। जिस मेथड पर हम पढ़ाएंगे ये हमारी गारंटी है श्योर। आगे देखिए, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कैसे आता है। संख्या संबंधी कौशलों या कौशल लिख लो, संख्या संबंधी कौशल को, कौशल तो मैंने लिख लिया, कौशल को विकसित करने के लिए, देखिए संख्या संबंधित कौशलों को विकसित करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। अब आप ये देखिए, जो मैंने यहाँ पर ये हेडिंग डाली है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका जो मैंने लाइन लिखी है ये क्वेश्चन के रूप में होगा कि निम्न में संख्या संबंधित कौशलों का विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता है या क्या महत्वपूर्ण है, इसके आगे जोड़कर क्वेश्चन को पूरा कर दिया जाएगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, अब आप ये देखें, ये वैसे तो ऐसे ही मैं लिखा रहा हूं, पंक्ति बद्धता। दूसरा होता है वर्गीकरण, और तीसरा होता है प्रत्यवर्तिता। ये तीन चीजें आपको मिलेंगी और इनका सही क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका सही क्रम क्या है, सही क्रम बताइए। तो आपको ये तीनों जो शब्द दिए गए हैं ये कई बार आ चुके हैं, और इस लाइन का जो संख्या संबंधित कौशलों को विकसित करने वाले कारक पूछे जाएं या किनके द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो पंक्तिबद्धता है, वर्गीकरण है और प्रत्यवर्तिता है। ये तीनों चीजें आपको ऐसे ही अल्टरनेट क्रम में मिलेंगी। जब इनका क्रम है, यही इनका क्रम है। पहले पंक्तिबद्धता, बालक को पंक्तिबद्धता यानी कि उसका क्रम आना चाहिए। तब बालक बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को सीख सकता है। दूसरा देखिए, आप आगे हैं, एक क्वेश्चन और मैं इसमें आपको लिखा रहा हूं, जो क्वेश्चन है आगे, यह हेडिंग डाल लीजिए ऐसे ही, दूसरी वाली भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कक्ष में ये आपसे पूछा जाता है, कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए गणितीयकरण अनुप्रयोगों का सही क्रम है। गणितीयकरण अनुप्रयोगों का सही क्रम है, ये देखिए क्या है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे फर्स्ट स्टेप में 3 स्टेप इसमें पूछे जाते हैं, 4, और 4 स्टेपों में ये क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, जैसे मैंने लिखा है। पहले मैं इसका जो पूछा जाता है लिख रहा हूं, प्रति दिन की भाषा आपसे पूछा जाएगा, इसमें प्रतिदिन की भाषा। दूसरा गणित
की समस्या की भाषा, और तीसरे नंबर पर आता है समस्या को हल करने की भाषा, और चौथे नंबर पर आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। देखिए चार चीजें हमारे पास हैं स्टेप फर्स्ट में। क्या क्या है देखो, ऊपर वाला तो संख्या संबंधित कौशलों को विकसित करने के लिए पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए गणितीयकरण अनुप्रयोगों का सही क्रम है। गणितीयकरण अनुप्रयोगों का सही क्रम क्या है, क्या क्या है देखिए। प्रतिदिन की भाषा, फर्स्ट स्टेप में क्या है, प्रतिदिन की भाषा, ये स्टेप फर्स्ट है। पहले हमें सही क्रम का अनुप्रयोग करने के लिए गणितीयकरण का क्या होना चाहिए, प्रतिदिन की भाषा। गणित की समस्या की भाषा, गणित में हमें समस्या क्या है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर गणित की समस्या को, ये थर्ड नंबर है, गणित की समस्या को हल करने की भाषा। और 4 नंबर है, फोर्थ नंबर में सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब ये है कि उसका संकेत, उसका सिंबल वगैरह जो भी हमें समस्या है उसे संकेत के द्वारा बताया जाए, जिससे कि बालक को अच्छा लगे और बालक बेहतरीन तरीके से सीख सके। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाता है, इसका सही क्रम क्या है। कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए गणितीयकरण अनुप्रयोगों का सही क्रम क्या है। बिल्कुल सीटेट का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं और ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। आगे यहाँ से कुछ भी जोड़कर इसे पूरा किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी आता है संख्या संबंधित कौशल, निम्न में से संख्या संबंधित कौशल है या संख्या निम्न में संख्याओं का विकास करने वाला कौशल है। तब अगर ऐसा कहीं पर हो तो इनमें से ज्यादातर ऑप्शन में ये वाला पूछा गया पंक्तिबद्धता। पहले बालक को सही क्रम, उसका सही क्रम ज्ञात होना चाहिए, उसके बाद ही तो वर्गीकरण वगैरह करेगा आगे को। पहले फिर जब पंक्तिबद्धता उससे आएगी उसके बाद ही वर्गीकरण करेगा। और ये दोनों क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे, किसी भी वाले में आ सकते हैं, चाहे जूनियर लेवल हो चाहे प्राइमरी लेवल हो। ये जो हम क्लास चला रहे हैं दोनों लेवल की है, जूनियर एंड प्राइमरी लेवल की। आप ईमानदारी के साथ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप इस क्लास के नोट्स बनाइए। आज से ये फर्स्ट क्लास मैंने आपको दी है और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा इतना सफिशिएंट मेथड आपको दिया जाएगा जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें इनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारी क्लास से आपको देखने को मिल जाएंगे। बस इतना ही है कि आप मेहनत करें, लगातार हमसे जुड़े रहें। जो भी भाई बहन नए हैं चैनल पर, आप हमारे चैनल को एक बार अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आपको एक बेहतरीन गणित में स्कोर करने की गारंटी हम लेते हैं यदि आप हमारे साथ चलते हैं, तब हमारी क्लास को देखते हैं रेगुलर तरीके से। आपको दोनों पोर्शन, पेडागोजी का भी और न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको कराया जाएगा। न्यूमेरिकल हर वाला कर लेता है, लेकिन सीटेट में वही अच्छा स्कोर कर पाता है जिसका शिक्षण, जो पेडागोजी ठीक कर लेता है वो अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लेता है सीटेट में। क्योंकि सीटेट है पेडागोजी बेस्ड एग्जाम है। जो पेडागोजी सीख लेते हैं, जो शिक्षण सीख लेते हैं, वही एक अच्छा निर्णय सीटेट का ले लेते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को आप एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें। जो भी नए भाई बहन हैं क्लास को लाइक करें, हमें कमेंट कर कर बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। और इससे आगे की क्लास में आपको इससे आगे हम पढ़ाएंगे। इससे आगे बहुत ही ज़्यादा LPS थ्योरी एक है जिसमें आपको हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे सीटेट का किसी भी दिन का पेपर हो, जूनियर लेवल का हो चाहे प्राइमरी लेवल का हो, क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित आएगा। ये हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।